हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 11 का जो पेपर है आपका, इतिहास का, हिस्ट्री का पेपर। तो फटाफट से जुड़ जाइए, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताने वाले हैं, तो टेंशन ना लें। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, बस आपको जितने भी हमने वीडियो करवाए हैं सभी क्वेश्चन देख कर जाने हैं। सारे क्वेश्चनों में से कई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इसलिए फटाफट से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को बुला लीजिए। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है आपके सामने, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा कौन सी है? तो इसका जो उत्तर रहेगा वह है ऑप्शन नंबर बी, सुमेरी। अगर आपको ढंग से नहीं दिख रहा है तो सेटिंग में जाके अपनी जो क्वालिटी है उसको इंक्रीज कर लें। अगर फिर भी आपको नहीं दिख रहा है तो जो हम बोल रहे हैं वो सुन लें। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, असुरबनिपाल कौन था? तो यह था असुरई शासक। थर्ड है, सॉलिडस नाम का सिक्का कौन से शासक ने चलाया था? तो इसका जो आंसर है वह है कॉन्स्टेंटाइन। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, निम्न में से कौन रोम वासियों के प्रमुख देवी देवता थे? तो उपरोक्त सभी इसका आंसर रहेगा जुपिटर, जूनो, मिनर्वा। अगला सवाल है, चंगेज खां की विधि संहिता क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है यासा। नेक्स्ट है, मंगोल यायावर कहाँ के निवासी थे? तो ये थे मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासी। 7 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप में भीषण महामारी कब फैली? तो ये फैली थी 1347 से 1350 के मध्य। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। अगर किसी भी प्रश्न में दिक्कत आती है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7877896648। इस पर आप हमें मैसेज कर दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। लॉर्ड द्वारा नाइट को दिया गया भूमि का भाग क्या कहलाता था? तो यह कहलाता था फीफ। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट है, जोहानेस गुटेनबर्ग ने पहले छापे खाने का निर्माण कब किया था? तो यह किया था 1455 ईस्वी में। 10 नंबर प्रश्न है, दी पाइटा नामक प्रतिमा का निर्माण किसने किया था? तो यह किया था माइकल एंजेलो ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता कब दी? तो यह दी थी 1783 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मूल निवासियों या फिर हम कह सकते हैं मूल बासिंदों के लिए 20वीं सदी में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द क्या था? तो यह था नेटिव। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, महान दार्शनिक ज्यां जैक रूसो का संबंध किस देश से है? तो यह संबंध है फ्रांस देश से। नेक्स्ट है, प्राचीन चीन का महानतम इतिहासकार किसे माना जाता है? तो सीमा छियन को माना जाता है। नेक्स्ट है, जापान में 1886 ईस्वी में आधुनिक हड़ताल का आयोजन किसने किया? तो यह किया था महिलाओं ने। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रैल क्रांति का संबंध किस देश से है? तो दक्षिणी कोरिया से। अगला प्रश्न है जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है, मेसोपोटामिया के समाज में किसको आदर्श माना जाता है? तो एकल परिवार को ही आदर्श माना जाता है। नेक्स्ट है, रोम के निवासी किस वृक्ष की छाल पर लेखन कार्य करते थे? तो वे जो वृक्ष था वह था पेपाइरस। नेक्स्ट है, अपने जीवन का अधिकांश भाग युद्धों में व्यतीत करने के बाद 1227 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो गई? तो चंगेज खान की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है, सामंती समाज का रचयिता कौन था? तो मैकाइवर और पेज। नेक्स्ट है, इग्नेशियस लायोला के अनुयायी क्या कहलाते थे? तो ये कहलाते थे इग्नाटियस ऑफ लोयोला। नेक्स्ट है 6 नंबर, उत्तरी अमेरिका के सबसे पहले बाशिंदे 30,000 साल पहले कहाँ से आए थे? तो वह आए थे एशिया से। 7 नंबर है, जापान अमीर देश समझा जाता था क्योंकि वह चीन से रेशम और भारत से कपड़ा जैसी विलायती वस्तुएं आयात करता था। नेक्स्ट है, 1911 में माचू साम्राज्य समाप्त कर दिया गया और सन यान सेन के नेतृत्व में
किसकी स्थापना की गई? चीनी साम्राज्य की। अगला प्रश्न है जिसके अंदर आपको अतिलघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे गए हैं जिनके उत्तर आपको देने हैं, तो सारे प्रश्नों को याद रखना है। पहला है मेसोपोटामिया के 2 प्रमुख देवताओं के नाम, तो अनु और एनिल। सेकंड नंबर प्रश्न है स्टेल से क्या अभिप्राय है? तो स्टेल एक प्रकार का स्मारक होता था। थर्ड नंबर है सेनेट से आप क्या समझते हैं? सेनेट क्या है? वरिष्ठ। नेक्स्ट है रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने किस नगर को अपनी दूसरी राजधानी बनाया? तो यह है बाइजेंटियम। 5 नंबर है चंगेज खान का सैन्य संगठन किस पद्धति पर आधारित था? तो उनकी जो पद्धति वह थी दशमलव इकाइयों की पुरानी स्टेपी प्रणाली का इस्तेमाल। 6 नंबर है कुरीलताई से क्या आशय है? तो मंगोल सरदारों की एक सभा को कुरीलताई कहते हैं। 7 नंबर है फ्रांस के नगरों में बनने वाले बड़े चर्च क्या कहलाते थे? तो यह कहलाते थे कैथीड्रल। 8 नंबर है आइजैक न्यूटन ने किस ग्रंथ की रचना की? तो उन्होंने की थी प्रिंसिपिया की। 9 नंबर है इसाबेला दी इस्ते कौन थी? तो ये थी मंटुआ की मार्चियोनेस, या फिर कह सकते हैं हम स्पेन की रानी। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के प्रारंभिक मनुष्य या आदिमान क्या कहलाते हैं? तो यह कहलाते हैं ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी। 11 नंबर है जापान का योद्धा वर्ग क्या कहलाता था? तो यह कहलाता था समुराई। अगला प्रश्न है चीन में प्रमुख विचारधारा कौन सी रही है? तो यह रही है मार्क्सवाद लेनिनवाद। अब है खंड ब जिसमें आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4 है आपकी बाइबल में उल्लेखित जल प्लावन की घटना का उल्लेख कीजिए। तो बाइबल में जल प्लावन की घटना का वर्णन उत्पत्ति की पुस्तक में किया गया है। इस घटना के अनुसार भगवान ने देखा कि मनुष्य बहुत बुरे हो गए हैं और उन्होंने अपने बुरे कामों से पृथ्वी को भर दिया है, इसलिए भगवान ने फैसला किया कि वह सभी मनुष्यों और जानवरों को नष्ट कर देगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन करना है आपको। और वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मैपालिया से क्या अभिप्राय है? तो मैपालिया का मतलब भट्टी के आकार की झोपड़ियाँ, जिन्हें पशुपालक और अर्ध खानाबदोश समुदाय अपने साथ ले जाते थे। 6 नंबर है वारका सीड्स के बारे में आप क्या जानते हैं? तो वारका सीड्स मेसोपोटामिया की सभ्यता का एक प्रसिद्ध मूर्तिकला नमूना है। यह सफ़ेद संगमरमर से बना एक स्त्री का सिर है। 7 नंबर प्रश्न है दासों की स्थिति के संबंध में वरिष्ठ प्लिनी का क्या विचार था, बताइए। तो ये थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन हैं तो इनके उत्तर यहाँ बताना पॉसिबल नहीं होगा। आप सारे प्रश्न एक बार में देख लें और इनके उत्तर ढूंढने की कोशिश करें किताब में। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप प्रश्न लिख दीजिएगा व्हाट्सएप पर, हम आपको इसका उत्तर बता देंगे। तो आप बाकी के प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न के 8 है यायावर साम्राज्य से क्या अभिप्राय है? 9 नंबर है चंगेज खान की हरकारा पद्धति का पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 10 नंबर है 3 वर्ग से क्या अभिप्राय है? 11 नंबर है सामंतवाद के बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 12 नंबर है पुनर्जागरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 13 नंबर है कोपरनिकस क्रांति क्या थी, स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर 15वीं शताब्दी में रोम नगर भव्य रूप से पुनर्जीवित हो उठा, स्पष्ट कीजिए। 15 नंबर है उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों के प्रति यूरोपीय लोगों के स्वार्थपूर्ण व्यवहार का वर्णन कीजिए। 16 नंबर है संयुक्त राज्य अमेरिका में चिरोकी कबीले के लोगों को बेदखल किस प्रकार किया गया। 17 नंबर है सन यात सेन के 3 सिद्धांत क्या थे। 18 नंबर है शोगुन कौन थी, उसकी शासन व्यवस्था में क्या भूमिका थी। अब है खंड से निबंधात्मक प्रश्न है आपका 19 नंबर उर नगर की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए अथवा मेसोपोटामिया को विश्व की क्या देन है, बताइए। 20 नंबर है गोल्ड रश के संयुक्त राज्य अमेरिका के आर्थिक विकास में योगदान की विवेचना कीजिए अथवा ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के यूरोपीय लोगों के प्रति दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए। 21 नंबर है चीन में 1978 से शुरू होने वाले सुधारों का वर्णन कीजिए अथवा
मैजी सरकार द्वारा जापान की अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 22 है लास्ट प्रश्न। विश्व के मानचित्र में आपको कोई भी 6 दर्शाने हैं। पहला है रोम, दूसरा सीरिया, तीसरा भारत, चौथा चीन, पाँचवा इंग्लैंड, छठा पुर्तगाल, सातवां ऑस्ट्रेलिया और आठवां मैक्सिको। तो ये थे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पेपर के अंदर आ सकते हैं। तो सभी प्रश्नों को ढंग से देख के जाएं, याद करके जाएं। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।